सुप्रभात समस्त छात्र एवं छात्राएं, आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रथम अध्याय सूरदास जी के पद। तो इसमें आपको एक पहला पद दिखाई दे रहा है, प्रश्न संख्या 1 करके आपको दिख रहा है। तो जिसमें पहला पंक्ति है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक कर एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं इस पंक्ति के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, तो उन शब्दों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो सर्वप्रथम कुछ शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। अगर जो चीज़ें कठिन हो, अगर जो चीज़ें न समझ में आए, उसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आपका पहला है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, कमल के समान चरण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। वंदना मीन्स होता है वंदना करना। हरिराई, हरिराई में श्री कृष्ण होता है। हरिराई मीन्स अपने भगवान ईश्वर की मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लघै। पंगु मिस होता है लंगड़ा, गिरी मिस पर्वत। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे मिस अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने गैंग पुनि बोले। बहिरो मिस होता है बहरा, सुने मिस सुनना, गैंग मिस होता है पुंगा, पुनि मिस पुनि बोले मिस वो बोलता है। तो बहिरा सुनने लगता है और पुंगा क्या होता है, बार बार बोलने लगता है। रंक चले छत्र धराई, लंक चले सिर छत्र धराई। रंक मिस होता है दरिद्र, दरिद्र भी क्या होता है, उसके सर पे एक छाया पड़ जाता है। ठीक है, किसकी कृपा से? श्री हरि की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार वंदित पाई। सूरदास जी बार बार वंदना करते हैं स्वामी जी की कि मैं आपके चरण को बार बार पाऊँ। तिही पाई, पाई मिस होता है चरण। ठीक है, यही आपके शब्द थे, यही आपके इस पंक्ति के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों थे। शब्दों के अर्थों के साथ ही हम लोग इससे एक व्याख्या का रूप दिए हैं। जो चीज़ें न समझ में आए एक बार पुनः आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके कुछ जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है 6 नंबर के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है, तो सर्वप्रथम आपका पहला प्रश्न संदर्भ से बनता है, दूसरा व्याख्या से, और तीसरा आपका बनता है क्या, आपके काव्य सौंदर्य से बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम संदर्भ। तो संदर्भ में महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य गगन के सूर्य हैं। सूर्य के पद हिंदी साहित्य भंडार के अमूल्य रत्न हैं। सुरसागर इनके पदों का विशाल तथा उत्तम संग्रह है। प्रस्तुत पद सुरसागर से लिया गया है। आगे प्रसंग लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पद प्रसंग में सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों में वंदना करते हैं। व्याख्या: मैं श्री कृष्ण के कमल सदृश चरणों की वंदना करता हूँ। इन चरणों में वह शक्ति है कि लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है, अंधा सब कुछ देखने लगता है और बहरा मनुष्य सुनने लगता है। इनकी कृपा से गूंगा मनुष्य बोलने लगता है तथा कंगाल व्यक्ति या कंगाल आदमी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। कंगाल भी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े करुणाशील हैं। मैं अपनी दयालु स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, ये तो आपके हो गए व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग। एक आपका आता है काव्य सौंदर्य, जहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाता है। तो इसे आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। हम लोग उसे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा मैं तेज़ रीड किया हूँ, तो इसे आप लोग वीडियो को रोक कर एक बार समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे लिखिएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य को लिख लीजिए। पहला है सगुण भक्ति की उपासना, दूसरा है शैली, आत्मपरक गय पद शैली, तीसरा होता है आपका भक्ति भाव का सरस चित्रण, चौथा अलंकार रूपक
जो अलंकार है वह रूपक अलंकार हो जाता है, और इस पंक्ति में जो भाषा है परिमार्जित मधुर ब्रज भाषा हो जाता है। रस भक्ति रस और गुण प्रसाद गुण। इसे आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और याद करते रहिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।